अगर एक त्रिभुज बना रहा हूं तो इस त्रिभुज के तीनों ही भुजा के योग, मतलब अगर मैं तीनों भुजा दे दूं इसका, एक भुजा का मैं लंबाई ए बोल रहा हूं, दूसरे को सी बी बोल रहा हूं, तीसरे को सी बोल रहा हूं, तो इसका परिमाप क्या होगा? आप बोलोगे इसका जो परिमाप होगा सर, मैं तीनों ही भुजा को जोड़ दूंगी या जोड़ दूंगा। ठीक है, तीनों ही भुजा के योग। तो परिमाप के लिए सीधे सीधे याद रखना, त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों ही भुजाओं के योग के बराबर होता है। सिर्फ दो भुजा के योग को परिमाप कहेंगे क्या? अगर मैं सिर्फ ए और बी को जोड़ूंगा तो परिमाप होगा क्या? तो नहीं, इसे हम परिमाप नहीं कह सकते। तो परिमाप में आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों ही भुजा को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तीनों ही भुजा को जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ दो भुजा दी जाएगी तो आप परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते। अगर मैं कहूं कि इस त्रिभुज में सिर्फ दो भुजा दी गई हो, सिर्फ ए और सी का मान दिया हो, बी का मान नहीं दिया हो, तो आप इस त्रिभुज का परिमाप बता नहीं सकते, है ना। तीनों ही भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, इस समकोण त्रिभुज में मैं सिर्फ दो भुजा दे रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये भुजा मैं कह रहा हूं 6 सेंटीमीटर, ये भुजा कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर। अभी सोल्व किसी को नहीं करना है, बस चैट सेक्शन में ये लिख के बताओ इसका परिमाप आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, यस या नो। अगर आपको लगता है कि हम बता सकते हैं तो वाई लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं बता सकते तो एन लिखिए। सिर्फ दो भुजा दी गई है और दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, इस त्रिभुज में दो भुजा देने के बाद, अच्छा माइक बंद करना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा अपना। हाँ, तो यहां पर आप कहोगे कि सर हमें सिर्फ दो ही भुजा दी गई है, फिर भी हम इसका परिमाप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का मान निकालेंगे, वेरी गुड। तो इस कर्ण का मान निकालेंगे, और जो भी कर्ण का मान आएगा उनको तीनों को मैं जोड़ दूंगा और बोलूंगा ये हमारा परिमाप होगा। इतना क्लियर है सभी को? तो चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले आपको ट्राई करना है, पहले आप लोग इसे ट्राई करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। तो अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और दो ही भुजा बताई गई है ना। और आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, जबकि आपको यह पता है कि परिमाप हमेशा तीनों ही भुजा के योग को कहते हैं। परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा का योग, है ना। देखो अगर तीसरा भुजा नहीं दिया गया है तो आप कैसे सोल्व करोगे? पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर भुजा ए बी 5 मीटर, भुजा बी सी 12 मीटर दी गई है और आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो आप परिमाप क्या बताओगे? आपको इतना पता है कि त्रिभुज में उसके तीनों ही भुजा के योग को परिमाप कहते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ दो भुजा दी गई है, ए बी की लंबाई 5 मीटर, बी सी की लंबाई 12 मीटर। और यह भी दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखो कोण बी के पास एक चिन्ह लगाया गया है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो अगर सिर्फ दो भुजा दी गई है, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, माइक किसी को भी नहीं ऑन करना है, आपको आंसर अगर देना है तो पोल सेक्शन में देना है। अगर पोल के बारे में नहीं पता या पोल आप में नहीं आता है, तो जैसे ही पोल एंड होगा आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, फिर आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं,
और देखो अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, अगर किसी भी वजह से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन करने के पहले तो ये मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यह त्रिभुज कैसा है, हमें कोण भी दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि इस तरीके का चिन्ह बनाया गया है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को मैं कर्ण कहूंगा, है ना, ये आपको पता है, कर्ण कहते हैं। यानी एसी जो आया, एसी क्या है, इस त्रिभुज में एसी हमारा कर्ण हो गया। इतना क्लियर है सभी को, ये वाली भुजा कर्ण हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग, है ना, यही पढ़ाया गया था ना आपको, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा, है ना, मतलब आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इतना सभी को क्लियर है, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, सभी को पता होना चाहिए, काफी बार ऐसा पढ़ाया जा चुका है। अब कर्ण कौन सा है, आप बोलोगे एसी हमारा कर्ण है, तो कर्ण की जगह पर मैं लिख दिया एसी, एसी का वर्ग। आधार कौन सा है, तो बीसी को मैं अभी के लिए आधार बोल रहा हूं, है ना, तो यहां पर लिख दिया। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहेंगे, है ना, और आधार को बेस कहेंगे। तो आपको यह पढ़ाया गया था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरीके से। तो आधार को लिख दिया बीसी, तो बीसी का वर्ग यानी बीसी का स्क्वायर। लंब कौन सा है, तो ये ए बी हमारा लंब हुआ, तो हम कह रहे हैं ए बी का वर्ग। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ो, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान आपको दिख रहा है 12 मीटर, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 12 का वर्ग। ठीक है, ए बी का मान लिख दिया जा रहा है 5, क्वेश्चन में दिया गया है सीधे सीधे, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5 का वर्ग। अब 12 का वर्ग कितना होता है, ये चैट सेक्शन में लिख के बताओ। 12 का वर्ग आपको 1 से 25 तक वर्ग सीधे सीधे याद करने के लिए बोले गए थे, है ना। तो 12 का वर्ग वेरी गुड 144 होता है, 144 होता है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 144। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का स्क्वायर यानी वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है। ये तो काफी आसान था, है ना, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 169। अब यहां तक तो आपने कर लिया कि एसी का वर्ग जो आया 169 के बराबर आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या, और है तो किस नंबर का वर्ग है। तो आप बोलोगे, अगर आपको 1 से 25 तक याद है तो आप बोलोगे 169 जो है सर 13 का वर्ग होता है, यानी 13 गुना 13 हम लिख सकते हैं, है ना, 13 इंटू 13। तो यहां से आप बोलोगे एसी का मान कितना होगा, वर्गमूल 169, है ना, वर्गमूल 169, और 169 को आप लिख रहे हो 13 इंटू 13। और ये आप सभी को पता है कि अगर वर्गमूल के अंदर दो नंबर गुना में हो यानी जोड़े में हो तो एक बार बाहर आ जाता है, और हम कहते हैं इसका आंसर जो होगा 13 मीटर के बराबर होगा। यानी एसी का मान कितना आया, अभी हमें सिर्फ एसी का मान आया है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो एसी का मान आपको दिख रहा है 13 मीटर। अब आपने अगर एसी का मान ज्ञात कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया, है ना, अब आप सभी लोग आंसर बता सकते हो। अब बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब बोलोगे सर अगर मुझे अब परिमाप पूछा जा रहा है तो मैं तीनों ही भुजा को जोड़ दूंगा। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ना, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, डी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ, अब तीनों साइड को आप जोड़ दोगे, बोलोगे परिमाप मतलब तीनों ही भुजा का योग 5 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 13 मीटर, और इन तीनों को जैसे ही जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर है। समझ में आया सभी को, क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज में सिर्फ दो भुजा दी गई थी, हम तीसरा भुजा को ज्ञात किए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद तीनों ही भुजा को मैं जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, सारी चीजों को मिटा के, अच्छा किसी एक बच्चे का तो माइक ऑन है, माइक आपको बंद रखना है। ठीक है, माइक बंद रखना है जिनका भी माइक ऑन है। चलो अब देखो, मैं जल्दी से समझा दे रहा हूं फिर से। आपको यह पता है कि एसी को हम कर्ण कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एसी का जो वर्ग होगा वो बीसी के वर्ग प्लस ए बी के वर्ग के बराबर होगा, है ना, ये क्लियर है, हमारा ये कर्ण हो गया
BC हमारा आधार हो गया, AB हमारा लंब हो गया। अब सभी के मान रख दो। AC का मान तो हमें नहीं पता, BC का मान हमें 12 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर 12 का वर्ग लिख दिया। AB का मान मुझे 5 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर 5 का वर्ग लिख दिया। अब 12 का वर्ग आपको पता है 144, 5 का वर्ग आपको पता है 25, और इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 169। ठीक है, यहां से आप कह रहे हो कि AC का जो वर्ग है ये 169 के बराबर आएगा, तो AC कितना आएगा? AC हमारा वर्गमूल 169 आएगा, है ना। और यहां से आपको मिल जाएगा 13, है ना, 13 मीटर के बराबर AC आया हमारा। AC का मान कितना आया? 13 मीटर के बराबर आया। अब जैसे ही आपने AC अगर कैलकुलेट कर लिया 13 मीटर के बराबर, अब इन तीनों भुजा को जोड़ दोगे, 5 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 13 मीटर, और आपका परिमाप आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? यतेंद्र, जो भी बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने या जिनका भी कोई भी डाउट है, क्लियर है सभी को? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। सभी कुछ समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप एन भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो देखो, आज हमें बेसिकली त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको सीखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हो। क्षेत्रफल के बारे में तो आप सभी को पता है कि कोई भी आकृति, आप कैसा भी आकृति बनाओ, तो वो जो आकृति का अंदर का भाग होगा इसके मेजरमेंट को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, या कह सकते हो जितना भी स्थान घेरती है उसे ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इसे हम उसका क्षेत्रफल कहेंगे। अब देखो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज के दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। नहीं, 90 डिग्री का कोण तो वहां पर दिया हुआ था ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहां पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ था। यह समकोण त्रिभुज है, और आपको यह बताएगा कि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा करेगी। अगर कोई और त्रिभुज अगर दिया रहे, सिर्फ दो ही भुजा दे दी जाए, मान लो कह रहा हूं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तब आपको मैं बताया कि यहां पर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसका परिमाप नहीं बता सकते। फिर सिर्फ दो भुजा दी जाएगी तो परिमाप नहीं बता सकते। इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है इसलिए बता पाए। क्लियर है? सिर्फ दो भुजा से हम परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन समकोण त्रिभुज है इसलिए ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए देखो, ये बताया जा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के दो चीजों पर डिपेंड करती है। वो दो चीज क्या क्या होती है? पहला होता है त्रिभुज का आधार, दूसरा होता है त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, क्या क्या बोला गया? पहला होता है त्रिभुज का आधार और दूसरा होता है त्रिभुज की ऊंचाई। मतलब इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करेगी, इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर करेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों चीजों के पे निर्भर करेगी? अच्छा, पहले ये सर जान आपकी लो कि आवाज आधार नहीं को आ रही इंग्लिश में है। बेस कहते हैं। आवाज तो जा रही है, सभी लोग बताओ, चैट सेक्शन में लिख के आवाज जा रही है नहीं जा रही? चैट में लिख के बताओ, आवाज जा रही है। हो सकता है कि कभी कभी होता है नेटवर्क के कारण ऐसा होता है कि आपको आवाज नहीं जा रही है, तो एक बार क्लास लेफ्ट कीजिए और फिर से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज नोट करते चलो साथ के साथ। आधार को बेस कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। ठीक है, अब बेस को मैं कई बार बी लिख दूंगा, हाइट को मैं एच लिख दूंगा। अच्छा, रितु के नाम से जो भी बच्चे हो, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को क्लास के बाद आप पूछ लेना। ठीक है, होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन था ना, तो इसको हम लोग क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो बेस को यानी आधार को मैं बार बार बी लिखूंगा, ऊंचाई को मैं एच लिखूंगा, हाइट को मैं एच लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आधार और ऊंचाई होता क्या है। किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई क्या होता है? चलो, तो अगर मैं ये त्रिभुज दिखाऊं, जो आपको यहां पर दिख रहा है त्रिभुज एबीसी, तो आपको आधार क्या पता है? आधार के बाद मतलब जो भी आकृति जिस पे खड़ी होती है ना, उसे हम आधार कहेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बीसी को मैं आधार कह रहा हूं। नीचे की तरफ जो भी भुजा दिख रही है, अभी के लिए मैं बीसी को आधार मान रहा हूं, जो आपको अभी हरे कलर का दिख रहा है। ठीक है, जो भी मोटा कलर का बना रहा हूं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बीसी हमारा आधार है ना। तो आधार हम किसे ले रहे हैं? बीसी को मैं आधार ले रहा हूं। ठीक है, अब अगर आधार हमारा बीसी है तो ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई को आप इस तरीके से समझो, मान लो अगर मैं एक पहाड़ बना रहा हूं या पर्वत बना रहे हो,
है ना, इस तरीके से। तो इस पर्वत की ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मानो आपसे पूछा जाए कि इस पर्वत की ऊंचाई बताओ, तो आप क्या करोगे? इसके चोटी से, पर्वत की चोटी से, इसे कहते हैं ना चोटी, पर्वत की पीक कहते हैं इंग्लिश में। तो पर्वत की चोटी से इसके आधार पर आप एक लंब डालो, एक सीधी लाइन खींचोगे, है ना। आप सीधी लाइन खींचोगे जो आधार पर लंब होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस जो सीधी लाइन की जो भी लंबाई होगी, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? इस पर्वत की हाइट यानी ऊंचाई कहेंगे। ये समझ में आया ना? अगर मैं इस वाले पर्वत की बात करूं, ये दूसरे वाली, तो इसकी चोटी से आप क्या करोगे? इसके आधार पर एक लंब डाल दोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, है ना। और ये जितनी भी ऊंचाई होगी, ये जो भी लंबाई होगी, इसे हम कहेंगे इस पर्वत की ऊंचाई, है ना। अगर त्रिभुज की बात करोगे, सर बोलोगे ये तो पहाड़ या पर्वत के केस में आप ऐसा करोगे, उसके चोटी से उसके आधार पर एक लंब डाल दोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, और इस सीधी लाइन का जो लंबाई होगा वही ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिभुज की बात करोगे तो क्या करेंगे? यहां पर किसी भी त्रिभुज में कोई चोटी नहीं होती, क्या होता है? शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है। तो अगर बीसी को मैं आधार ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बीसी को आधार ले रहा हूं, तो बीसी के सामने जो भी शीर्ष है यानी शीर्ष ए, तो शीर्ष ए से बीसी पर यानी उसके आधार पर एक लंब डालोगे, है ना। तो इस तरीके से मैं शीर्ष से बीसी पर एक लंब डाल दिया और इसका नाम रख दिया एडी, है ना, ये एडी। तो इस केस में क्या कहलाएगा? इस केस में, इसे मैं मिटा रहा हूं, इस केस में मैं कहूंगा बीसी हमारा आधार हो गया, बीसी इस त्रिभुज का आधार हो गया, और ऊंचाई क्या होगा? इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा एडी होगा। तो एडी हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। इतना क्लियर है सभी को? ऊंचाई क्या होता है? किसी भी आधार पर उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है, उसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो आप बोलोगे सर इसे तो हम शीर्षलंब कहते थे, है ना। पिछले कुछ क्लासेस में आपको ज्योमेट्री पढ़ाते समय आपको यह बताया कि इसे शीर्षलंब कहते हैं यानी अल्टीट्यूड कहते हैं। तो हाँ, जो शीर्षलंब होता है उसे ही ऊंचाई कहते हैं, है ना। तो शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। इतना समझ में आया सभी को? तो जो भी बेस होगा, जो भी आधार होगा, उसके सामने वाले सिर से आपको एक लंब डालना है और वही हमारा ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर आप आधार तो समझा दिए, ऊंचाई भी समझा दिया, आप ये बता रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के आधार और त्रिभुज के ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के आधार या ऊंचाई पर डिपेंड करता है? ऐसा कैसे हुआ? तो देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है आपके पास। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, क्षेत्रफल जानने के पहले कुछ बातें जान लो। कभी भी मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा एरिया एरिया या क्षेत्रफल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो कई बार मैं बस इस तरीके से लिखूंगा, ए आर लिखूंगा और यहां पर त्रिभुज एबीसी बना दूंगा। इसका मतलब लिखा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप इस तरीके से लिखोगे, बस क्षेत्रफल का पहला अक्षर 6 लिखोगे और उसके बाद त्रिभुज एबीसी बना दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात की जा रही है। इतना क्लियर है सभी को? या कई बार मैं सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज बनाऊंगा तो इसका भी मतलब यही हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ये तीनों चीज समझ में आया? एरिया ट्रायंगल एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, या सिर्फ त्रिभुज बना दो तो ये दो तीनों ही चीज त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बता रही है, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, ये होता है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना बी गुना एच, ठीक है। इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में आधार आ रहा है और ऊंचाई आ रहा है। मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के आधार और त्रिभुज के ऊंचाई पर डिपेंड करती है। मतलब आधार का मान आप अगर अलग अलग करोगे तो क्षेत्रफल का मान बदलेगा, ऊंचाई अगर अलग अलग डालोगे क्षेत्रफल बदलेगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई। हाँ, हाइट कैसे फाइंड करते हैं ये बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी
ठीक है, अभी ये जानो कि अगर आपको आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? इतना क्लियर है कि अगर हमें आधार दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है, तो हम क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से। तो चलो ये बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, या त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है, इसी में मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस बिंदु का नाम डी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये डी हमारा जो ऊंचाई है। अब आपको कह रहा हूं कि बीसी की जो लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो एडी की लंबाई है, एडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? कैलकुलेट करो और बताओ। आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप लिखोगे हाफ को तो मैं हाफ लिख दिया। आधार क्या है हमारा? आधार हमारा बीसी है और ऊंचाई हमारा एडी है ना? तो बीसी हमारा क्या है? आधार है। एडी हमारा ऊंचाई है। अब इसमें सभी मानों को रख दो। तो 1/2 को 1/2 रख दिया। बीसी के जगह पर मैं 30 रख दे रहा हूं और एडी के जगह पर मैं 8 रख दे रहा हूं। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 से आपने काटा 8 को तो 4 बार में कटेगा और यहां से आपको मिल जाएगा 120। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर सिर्फ 120 है, तो 120 अगर आप लिखोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपका आंसर गलत है। आप अगर लिख रहे हो 120 सेंटीमीटर तो भी आपका आंसर गलत है। आपको लिखना पड़ेगा 120 सेंटीमीटर वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तब आपका आंसर सही होगा। इतना क्लियर है? तो स्क्वायर सभी के छूट गए थे तो सभी के आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप इकाई के साथ बताओगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इतना क्लियर है सभी का? समझ में आ गया तो भाई बताओ लिख के। चलो, अब देखो, एक चीज आप पूछ सकते हो, यहां पर कुछ चीजें थी जो आप पूछ सकते हो। क्या पूछोगे? आप बोलोगे सर क्या हमेशा बीसी को ही आधार बोलेंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ बीसी जो नीचे की तरफ भुजा है उसे ही आधार बोलेंगे? तो नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम सिर्फ बीसी को ही आधार बोलेंगे। मतलब अभी सुनो, अभी के लिए मैं आपको यह बताया कि जो भुजा नीचे की तरफ है, इस त्रिभुज में आप किसे आधार बोलोगे? बोलोगे सर ये जो नीचे भुजा दिख रही है इसे मैं आधार बोल दे रहा हूं। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको ये बता रहा था नीचे वाली भुजा को आधार बोल दो, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा त्रिभुज मिल जाएगा, यह भी त्रिभुज है ना, यह भी एक त्रिभुज है, इसमें नीचे की तरफ तो कोई भुजा नहीं है ना, नीचे कोई भी भुजा नहीं है, तो हम किसे आधार बोलेंगे? तो चलिए समझते हैं आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है पूरा। नहीं, ऊपर वाले को बेस नहीं कहेंगे, किसी को भी बेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी को समझते हैं। चलिए, आधार और बेस का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो ध्यान से सुनते जाना। यहां पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं जहां आपको तीनों ही भुजा तीन अलग अलग कलर से बनती हुई दिख रही होंगी। अभी आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दिया जा रहा है एबीसी। ए बी सी। अब देखो, अभी के लिए पहले ये समझो कि अगर मैं बीसी को आधार ले रहा हूं, ठीक है, आधार किसे ले रहा हूं? बीसी को आधार ले रहा हूं। देखो यहां पर मैं आधार लिखूंगा और सारी चीज अपने साथ साथ कॉपी पे लिखते चलो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बीसी को अगर मैं आधार ले रहा हूं तो ऊंचाई क्या होगा? आपको पता है, जो भी हम आधार लेते हैं, अगर हमारा बीसी आधार है तो बीसी के सामने जो भी शीर्ष है, सम्मुख शीर्ष यानी शीर्ष ए, शीर्ष ए से क्या करोगे? बीसी आधार पर एक लंब डालोगे, है ना, बीसी आधार पर एक लंब डालोगे और ये जो एडी आपको बनते हुए दिख रहा है यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि बीसी हमारा आधार है तो एडी हमारा ऊंचाई होगा। इतना समझ में आया सभी को? इतना तो पता है कि अगर बीसी आधार है तो एडी हमारा ऊंचाई होगा, है ना। और एडी क्या है? सिर से डाला गया एक लंब है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपली बस इतना पूछ रहा हूं कि इस त्रिभुज में कितने सिर, कितने भुजा होते हैं, ये बताओ। इस त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तो भुजा अगर 3 होती है
तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि किसी भी त्रिभुज में अगर 3 भुजा होती है तो 3 आधार भी होंगे। तीनों भुजा में से किसी को भी आप आधार ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम बीसी को ही आधार ले। तो कहोगे क्या सर मैं एसी को भी आधार ले सकता हूं? ठीक है, क्या एसी को भी हम आधार ले सकते हैं या नहीं? तो मैं कहूंगा कि हाँ, आप एसी को भी आधार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एसी को भी आधार ले सकते हो। लेकिन क्या एसी को आधार लेने पे ऊंचाई हमारा एडी ही रहेगा? तो नहीं, एडी इस बार आधार ऊंचाई नहीं रहेगा, इस बार एडी ऊंचाई नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे? एडी के सामने कौन सा शीर्ष है ये बताओ, सॉरी एसी के सामने कौन सा शीर्ष है, शीर्ष बताओ। आप बोलोगे सर एसी के सामने बी है हमारा, तो आप क्या करोगे, बी से एसी पर एक लंब डाल दोगे, बी से एसी पर एक लंब डाल दोगे, और ये जो भी आपने नाम इसे दोगे, मान लो मैं इसे नाम दे रहा हूं बीई, तो बीई जो हो गया इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया अगर हमारा आधार एसी है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर आप आधार एसी ले रहे हो तो बीई आपका ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है? अगर आधार बीसी था तो ऊंचाई एडी हुआ, लेकिन अगर आधार एसी आप ले रहे हो तो इस बार ऊंचाई आपका बीई होगा। ठीक है, तो अगर आधार बीसी ले रहे हो, सॉरी एसी ले रहे हो, तो ऊंचाई इस बार बीई होगा। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया कि आधार अगर एसी है तो ऊंचाई बीई होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सी से, वर्टेक्स सी से सामने वाले भुजा ए बी पर एक लंब डाल दूं, है ना, और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं सी एफ, है ना, इसको मैं सी एफ कह रहा हूं, तो जल्दी से बताओ अगर मैं आधार ए बी ले रहा हूं तो ए बी आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा? आधार अगर ए बी है तो ऊंचाई क्या होगा? सी एफ होगा। वेरी गुड। तो इस बार आप कहोगे कि अगर आप सर आधार ए बी ले रहे हो तो ए बी के सामने वाले जो भी शीर्ष हैं, यानी सी से आधार ए बी पर एक लंब डालोगे, और ये जो भी नाम आया सी एफ, इस सी एफ को हम कहेंगे इस त्रिभुज का ऊंचाई अगर आधार ए बी है। समझ में आया? तो जैसा आप आधार लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊंचाई लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है सभी को कि अगर मैं आधार बी सी ले रहा हूं तो ऊंचाई ए डी होगा, अगर आधार ए सी ले रहा हूं तो ऊंचाई बी होगा, अगर आधार ए बी ले रहे हैं तो ऊंचाई सी एफ होगा। मतलब तीनों में से किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं, उसके लिए ऊंचाई अलग अलग होगी। अब बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर कैसे लिखेंगे? तो अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? फॉर्मूला आपको पता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, है ना, यही फॉर्मूला बताया गया आपको, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को तो 1/2 ही लिखा, 1/2 ही लिखा, आधार कौन सा लिया? आधार इस बार बीसी को ले रहा हूं। ठीक है, पहले आधार में बीसी ले रहा हूं, 1/2 इंटू बीसी। तो बीसी आधार के लिए ऊंचाई क्या लिखोगे? अगर आधार बीसी है तो ऊंचाई क्या लिखोगे? आप बोलोगे आधार बीसी के लिए ऊंचाई हमारा एडी दिख रहा है ना, तो आधार बीसी के लिए ऊंचाई हमें एडी लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैं 1/2 लिख दूं, आधार के जगह पर मैं एसी लिख दूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा, आधार के जगह पर अगर एसी लिखोगे तो ऊंचाई क्या लिखोगे ये बताओ। अगर आप आधार एसी ले रहे हो तो ऊंचाई इस बार आप एडी नहीं लोगे, इस बार आप ऊंचाई बीई लोगे, तो आपको ऊंचाई इस बार बीई लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आधार आपका एसी है तो ऊंचाई आपका बीई हो जाएगा। और तीसरे केस में आप क्या लिखोगे? अगर मैं लिख रहा हूं 1/2, आधार को मैं अगर ए बी ले रहा हूं, बेस को मैं ए बी ले रहा हूं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अगर आधार आप ए बी ले रहे हो तो ऊंचाई हमारा सी एफ हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लिखा गया है। तीनों को कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल सेम मान आएंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, कौन सा आधार कौन सा ऊंचाई दिया गया है ना। तो तीनों ही के मान लो आप इसको कैलकुलेट किए, आपका आंसर आया 100, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 100 ही आएगा, और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 100 ही आएगा, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी आपका इकाई है उसके साथ। क्लियर है सभी को? ये समझ में आया? या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, हाफ गुना बीसी गुना एडी, हाफ गुना एसी गुना बी, या हाफ गुना ए बी गुना सी एफ। ठीक है, तीनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सही होंगे।
अब आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि ये बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा उसे मैं लिख रहा हूं 1/2 गुना आधार के लिए मैं लिख दिया ए बी, और ऊंचाई के लिए मैं लिख दे रहा हूं बीई। ये सही है तो वाई लिखिए, गलत है तो एन लिखिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा या नहीं देगा? ये जो त्रिभुज आपको एबीसी बनते दिख रहा है, वाई या एन लिख के बताइए। चलो, आप सभी के आंसर एन आ रहे हैं, मतलब गलत है, बिल्कुल सही है ना। मतलब आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। मतलब आप बोलोगे कि सर आपने यहां तक अगर लिखा 1/2 तो ये तो सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना बेस गुना ऊंचाई, तो हाफ लिखा सही लिखा। ए बी लिखा, यह भी सही है कि यह एक आधार है, लेकिन आधार ए बी के लिए ऊंचाई बी नहीं है ना। बी लिखना गलत हो जाएगा। तो अगर आप आधार ए बी ले रहे हो तो आपको ऊंचाई सी एफ ही लेना पड़ेगा, आप बी नहीं ले सकते। बी अगर ऊंचाई लोगे तो आधार आपको ए सी लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सी एफ या एफ सी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है अर्श, आप नेक्स्ट क्लास 8:30 वाली क्लास कर लेना, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप 8:30 वाली क्लास कर लेना। चलो, इतना क्लियर है सभी को? चलो, अब देखो, यहां पर जो फॉर्मूला आपको बताया गया, यहां पर जो फॉर्मूला आपको बताया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना बेस इंटू हाइट, है ना। ये जो फॉर्मूला है, ये तो सभी त्रिभुज के लिए सही है, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये सभी त्रिभुज के लिए सही है, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो। लेकिन दो इंपॉर्टेंट केस है, दो स्पेशल केस है, जो आपको अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज की, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। ये आपको पता है, कोई त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का बनेगा तो उसे मैं समकोण त्रिभुज कहूंगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? अगर किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर होती है तो उसे मैं समबाहु त्रिभुज कहूंगा, ठीक है? ये सारी चीज तो पता है आपको। तो समकोण त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, देखो इसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले जो भी भुजा आपको दिख रहे हैं, इसे तो मैं कर्ण कहूंगा, इसे तो मैं कर्ण कहूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी भुजा आपको दिख रही है, भुजा ए और बी, इन दोनों में अगर मैं भुजा बी को आधार मान रहा हूं, देखो क्या लिखा है, भुजा बी अगर हमारा आधार है तो भुजा ए हमारा ऊंचाई हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो चलो, इसको समझने के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम आपको दिख रहा है एबीसी, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को तो मैं कर्ण कहूंगा, है ना। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। अब अगर मैं बीसी को, ठीक है, ये जो बीसी दिख रहा है इसे मैं आधार मान ले रहा हूं, ठीक है, इसे मैं नाम दे रहा हूं बी, ठीक है। बीसी अगर हमारा आधार है, जिसे मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? आप बोलोगे बीसी आधार के सामने जो भी शीर्ष है उससे आप बीसी आधार पर लंब डालोगे, और जैसे ही आप लंब डालोगे तो आपको पता चलेगा ये जो ए बी है, ए बी ही हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया, है ना। तो ए बी हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई है, और इसे मैं अभी के लिए ए लिख दे रहा हूं, है ना। तो ऊंचाई क्या हो गया? ए बी जो है हमारा भुजा, यही इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया, है ना। तो आप किसी को भी आधार, किसी को भी ऊंचाई ले सकते हो। मैं ए को आधार लेके बी को भी ऊंचाई कह सकता हूँ, बी को आधार लेके ए को ऊंचाई कह सकता हूँ। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाए, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या कहोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। यही फॉर्मूला आपको बताया गया। अब क्या करोगे? 1/2 आधार के जगह पर आप लिख दिए बी, है ना, बी यानी बी सी, ठीक है। और ऊंचाई के जगह पर आप लिख दिए ए बी यानी ए। इतना क्लियर है? हाफ इंटू बी इंटू ए लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को? हाफ इंटू बी इंटू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, कभी भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए तो आप क्या करोगे? कर्ण को छोड़कर बाकी जो भी दो भुजा आपको दिख रही है, बाकी जो भी दो भुजा दिख रही है, भुजा ए और भुजा बी, है ना, इन दोनों को आप गुना करोगे और उसे 1/2 के साथ गुना कर दोगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू ए,
है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 इंटू बी इंटू ए। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं कुछ इस तरीके से, और बोला जा रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में तीनों ही भुजा के मान आपको दे रखे हैं। मान लो कह रहा हूं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 17 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा सर, कर्ण को आप छोड़ दोगे, है ना, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है इस वाले को छोड़ देना है ना, इस वाले को छोड़ दोगे, 1/2 लिखोगे। बाकी जो भी दो भुजा दिख रही है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को आप गुना कर दोगे, 8 × 15, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, 2 से कटेगा 8 4 बार में, और आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर वर्ग। क्लियर है सभी को। इस समकोण त्रिभुज दिया जाएगा तो आप कैसे करोगे, कर्ण को छोड़ दोगे, कर्ण के अलावा जो भी दो भुजा दी गई है उन दोनों को गुना करके 1/2 से गुना कर दोगे, है ना, 1/2 गुना बाकी दो भुजाओं की गुना, है ना, प्रोडक्ट, ए इंटू बी, हाफ इंटू ए इंटू बी। क्लियर है सभी को। चलो 60 आएगा। चलिए अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज की, है ना। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें जिसकी तीनों ही भुजा ए के बराबर है ना, तीनों ही भुजा ए के बराबर है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। अगर इसका आधार ए है तो आपको ऊंचाई याद रखना है, √3/2 ए होती है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, अगर एक समबाहु त्रिभुज आप बनाओगे जिसकी तीनों ही भुजा बराबर है, तो आपको पता है तीनों भुजा इसमें बराबर होती है। तीनों ही भुजा को मैं ए लिख दे रहा हूं, है ना, तीनों ही भुजा की लंबाई ए लिख दिया जा रहा है। तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। अगर कह रहा हूं कि एक समबाहु त्रिभुज है, और देखो ये जो फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में मत लगाना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के लिए आप क्या करते हो, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है ना, अगर भुजा आपको दी गई है यानी एक साइड दिया गया है ए के बराबर, तो इसका जो ऊंचाई होगा, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो कितने के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट। देखो आप क्या करोगे, आप बीसी को आधार मान लिया, आपने बीसी को कहा कि अगर ये हमारा आधार है, तो आप बीसी के सामने वाले शीर्ष ए से आप एक लंब डालोगे, है ना, इस तरीके से आपने एक लंब डाला, और ये जो लंब आपको दिख रहा है इसे ही हम इस त्रिभुज का ऊंचाई कहेंगे, है ना, इसे ही हम इस त्रिभुज का ऊंचाई कहेंगे। और ये ऊंचाई √3/2 ए के बराबर होता है ना। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि भुजा अगर ए है तो √3/2 गुना ए हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई होता है ना। मतलब ऊंचाई का क्या फॉर्मूला है, √3/2 गुना भुजा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए आप ऐसा करोगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ऐसा करोगे, हाइट बराबर √3/2 गुना भुजा। क्लियर है सभी का। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं कह रहा हूं किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर है, भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, हाइट का मान बताओगे। तो आप कहोगे भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो √3/2 इंटू ए हमारा ऊंचाई होता है, तो कहोगे √3/2 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 के बराबर है, तो यहां से आप काटोगे तो आपको मिलेगा 2√3, है ना, 2√3 हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है, √3 नहीं 2√3 ना। क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं, समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी ए का मान अगर आपसे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई बताओगे, ऊंचाई कितना होगा। अगर आपको रूट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आर लिख देना, आर लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा आप रूट लिखना चाह रहे हो, आर लिख देना, 2r, ठीक है।
तो मैं कहूंगा अगर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना होता है, √3/2 गुना ए, यानी √3/2 गुना 6। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको भुजा दी जाएगी तो आप ऊंचाई ज्ञात कर लोगे, ऊंचाई ज्ञात कर लोगे। और ये सिर्फ सबसे समबाहु त्रिभुज के लिए होगा, है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए आपको बताई जा रही है ऐसा चीज। चलो चलो, ये समझ में अगर आ गया। हाँ, एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो अब एरिया पे आते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो एरिया या क्षेत्रफल के लिए आप क्या यूज करोगे, है ना। एरिया या क्षेत्रफल के लिए आप क्या यूज करोगे, आप बोलोगे किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए तो हम यही यूज करते हैं, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये तो सभी त्रिभुज के लिए सही होगा। अब कहोगे 1/2 लिख दिया सर, आधार क्या है, आधार हमारा बीसी है। यहां पर देखो आधार हम बीसी ले रहे हैं, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा, इसे मैं नाम दे रहा हूं एडी। तो आप कहोगे एडी हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आगे बढ़ोगे तो आप लिखोगे बीसी का मान कितना है, बीसी का मान ए दिखा लिखा हुआ है ना। बीसी क्या है, हमारा ए है भुजा। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आप बोल रहे हो √3/2 ए होता है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई √3/2 ए के बराबर होता है। अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो √3 जो लिखा है इसे तो मैं √3 ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये नीचे में 2 गुना 2 लिखा हुआ है, यहां पर भी 2 है और यहां भी 2 है, तो ये 2 और 2 को गुना करके मैं यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो तो a इंटू ए है ना, a और a को गुना करके मैं a² लिख दे रहा हूँ। तो यहां से हमें क्या पता चला, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है √3/4 इंटू a² के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे याद रखोगे किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a², जहां पर a क्या है, a उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये सारी चीजों को मैं मिटा के रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ये सारी चीजों को मिटा के मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज आप बनाओगे जिसकी तीनों ही भुजा बराबर है। ठीक है, तीनों ही भुजा की लंबाई मैं कह रहा हूं ए के बराबर है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा ए है तो इसकी जो ऊंचाई आती है, इसकी जो ऊंचाई आती है, ये ऊंचाई का जो फॉर्मूला है, ऊंचाई सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि h बराबर होता है √3/2 गुना ए। ठीक है, ऊंचाई √3/2 गुना ए के बराबर होता है। ये दोनों चीज अगर आपको याद है, अब बोलोगे सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। अब आधार क्या बोलोगे, 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा, ये पूरा ए ही तो आधार है, एक भुजा, किसी भी भुजा को आप आधार दे सकते हो। ऊंचाई क्या है, अगर भुजा ए आधार है तो ऊंचाई हमारा √3/2 ए होता है। तो यहां पर लिख दिया √3/2 गुना ए, है ना। अब आप आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे, √3 को तो √3 ही लिख दिया, नीचे में 2 2 लिख रहा है, मतलब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 को 2 से गुना किया तो आप 4 लिख दिए। और ए से ए को आप गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा ए का वर्ग यानी a²। तो किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए इंटू a² होता है, जहां पर ए क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए क्या है, तो ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है। क्लियर है सभी को, अब समझ में आया। सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ये सारी चीजों को मैं मिटा के एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं, अब समबाहु त्रिभुज में आपको ना आधार दिया जाएगा ना ऊंचाई दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना बोला जाएगा कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है ना, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बताइए क्या होगा इसका। तो सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। रूट लिखने में परेशानी होगा तो आर लिख दीजिएगा। तो ये बताओगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है तो एक बार मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा²। तो भुजा का मान दिए रखा है, ए का मान 4 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 का वर्ग, है ना। तो आप बोलोगे √3/4 गुना 4
गुना 4, एक 4 हमारा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर वर्ग। क्लियर है? 4 रूट। वेरी गुड। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा दी जाएगी तो आप लोग क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे, है ना। एक भुजा दी जाएगी तो क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे, कभी भी वहां पर बेस या आधार या ऊंचाई नहीं दी जाएगी, सीधे सीधे बस एक भुजा देके क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज आपको पढ़ाया गया है इस पेज की चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड है आपके पास। जो भी पढ़ाया गया है वही चीज यहाँ लिख रखा है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। तो कभी भी समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो आप इस कर्ण को छोड़ दोगे और कर्ण को छोड़कर बाकी जो भी दो भुजाएं रहेगी इन दोनों को गुना करोगे और 1/2 के साथ गुना कर दोगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए दी गई है, मतलब सभी भुजा ए के बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है। सभी को समझ में आ गया? समझ में आया तो वाई लिख के बताओ, फिर पोल सेक्शन में आंसर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिख के बताएं, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है काफी आसान सा। इस क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, बी का मान और एच का मान दे रखा है, मतलब आधार और ऊंचाई दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो अभी के लिए मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, आपका पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप आंसर पोल सेक्शन में करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला पे आधारित एक क्वेश्चन है। त्रिभुज की आधार, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो पोल सेक्शन में जाएं, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। अगर पोल के बारे में किसी को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही चैट सेक्शन, जैसे ही पोल को एंड करूंगा फिर चैट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, फिर चैट सेक्शन में आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड और रुकते हैं। 5 सेकंड और। अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। आप चैट में आंसर लिख सकते हो अगर पोल में आंसर नहीं किया। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा एक बात और, आज क्लास के एंड में, क्लास के बाद कोई अभी क्लास छोड़कर जाएगा नहीं, सभी क्लास में रुके रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आज। ठीक है, तो क्लास के एंड में कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। चलो अब देखो, यहां पर बी और एच का मान दे रखा है। अब त्रिभुज को देखोगे तो बी क्या है? इस त्रिभुज का आधार है ना। बी क्या है? इस त्रिभुज का आधार है और बी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एच क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर डाला हुआ लंब है, यानी शीर्ष लंब है। और आपको यह पता है शीर्ष लंब को ही इस त्रिभुज का ऊंचाई कहते हैं, है ना, यानी एच कहते हैं। और एच का भी मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब आपको आधार भी पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गया। अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र है। कौन सा सूत्र? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। ये त्रिभुज के लिए होता है, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जिसे मैं बी और एच लिख रहा हूं, मतलब बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। अब सभी के मान रख दो। 1/2, बेस का मान आपको पता है 5 दे रखा है तो 5 लिख दिया। हाइट का मान कितना है? हाइट का मान 10 दिया रखा है, 10 लिख दिया, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया, 10 लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2। ये 2 से मैं 10 को काट रहा हूं तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहां से आपको मिला 5 गुना 5 और यहां से आपको मिल जाएगा 25।
अब बोलोगे इकाई क्या लिखे, तो दो तरीके से कर सकते हो। या तो कहोगे कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आधार और ऊंचाई। देखिएगा, आधार भी सेंटीमीटर में दिया रखा है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जो क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, है ना, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सेंटीमीटर वर्ग आता कहाँ से है, तो बोलोगे सर ये जो बेस है यह भी सेंटीमीटर में आया था, ये ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आया था, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब गुना होता है तो हमारा इकाई सेंटीमीटर वर्ग देता है। इतना क्लियर है? तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सभी को समझ में आया? 25 कैसे होगा? 25 सेंटीमीटर वर्ग आपको कहना होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आधार और ऊंचाई देके आपके क्षेत्रफल पूछी जा रही है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे आधार दे दी जाए, ऊंचाई दे दी जाए और आपसे क्षेत्रफल ही पूछा जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा और आपसे ऊंचाई का मान पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको एक ब्रेड दिखाया गया है और आपको दिख रहा है कि ये ब्रेड कैसा है, एक त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर ब्रेड है ना। इसमें आधार का मान दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। आपसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो कैलकुलेट कीजिए इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। तो अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन आपका ओपन है, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो अगर त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दिया है तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सभी के मान रखो, देखो आप ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे सोल्व करोगे। विधि अच्छा, दो माइक बंद रखना है, कोई भी आंसर नहीं देगा माइक ऑन करके। आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन नहीं आता या पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको चैट में आंसर देना है। आप बोलोगे चैट में मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ सर, या नहीं लिख पा रही हूँ सर, क्या करोगे? जैसे ही पोल को एंड करूंगा तब चैट सेक्शन ओपन होगा। अभी मैं चैट को बंद रखा हूं, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल और आधार देके ऊंचाई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए 10 सेकंड और है आपके पास, बस आखिरी 10 सेकंड है। अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, उसके बाद पोल को एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। और आज क्लास कोई भी लेफ्ट करके अभी नहीं जाएगा, क्लास एंड होने के बाद कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, कुछ देर रुकेंगे सभी लोग। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और देखो अब चैट आपका ओपन है। अब आप आंसर भी लिख सकते हो या कोई भी डाउट अगर होगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं यह दिखाना चाहूंगा कि ये जो ब्रेड आपको दिख रहा है ये एक त्रिभुजाकार ब्रेड है ना। और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? आप बोलोगे सर यहां पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनते दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं कहूंगा इस वाले भुजा को मैं आधार ले लेता हूं, है ना। इसे मैं आधार ले लिया जो 3 सेंटीमीटर है ना। इसे मैं बी लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ऊंचाई को मैं एच लिख दे रहा हूं, है ना, इसे मैं ऊंचाई लिख दे रहा हूं एच, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप बोलोगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सर, इसका फॉर्मूला आपने बताया हाफ इंटू बेस यानी आधार और एच मतलब ऊंचाई, है ना। यही फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्षेत्रफल का मान दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल का मान मुझे पता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर मैं 6 लिख दिया, ठीक है। हाफ के जगह पर मैं हाफ ही लिख रहा हूं। बेस का मान क्या रखोगे? आधार का मान आपको पता है 3, तो यहां पर मैं 3 लिख दे रहा हूं। और ऊंचाई हमें पता करना है, ऊंचाई हमें नहीं पता, तो यहां पर मैं एच ही लिख दे रहा हूं। अब इसके आगे आप सोल्व करो तो क्या मिलेगा, 6 बराबर
3/2 गुना h। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। यहां से आप अगर सोल्व करें आगे तो 6 गुना 2/3, ये आपको पता है 6 में 2 जाकर गुना होगा और 3 जो ऊपर में है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो यहां से आप h बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 से हमारा 6 कटेगा 2 बार में और आंसर आ जाएगा 2 गुना 2 यानी 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है सभी का? हाँ, अब होमवर्क पे बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का? तो बताओ, ये सभी को समझ में आ गया कि 4 सेंटीमीटर कैसे होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार देके ऊंचाई पूछी जा सकती है। चलिए पहले तो होमवर्क नोट करेंगे और अभी कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट भी कर दे रहा हूँ, पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसको भी रिपीट करना कुछ देर रुक जाइएगा, ठीक है। तो पहले तो होमवर्क नोट करना है।